तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देयर वाज नो सच ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू 2007 में। अगर लाल मस्जिद सिचुएशन कुछ बेहतर हैंडल हुई थी तो क्या आपको लगता है टीटीपी एग्जिस्ट करती इस लेवल पे? असली प्रॉब्लम मैं हमेशा समझता हूँ इकोनॉमिक था। तो आपके पास लाहौर में बम ब्लास्ट हुए, आपको याद होगा कि एक चर्च पे बम ब्लास्ट हुआ, कराची में हुए, रावलपिंडी मॉस्क अटैक हुआ। क्या वजूहत थी कि एपीएस अटैक हुआ पेशावर में? इन्होंने तुम्हारे बच्चे मारे, हम तुम्हारे बच्चे मारेंगे। यू नो दैट वाज देयर आइडियोलॉजी ऑन दिस। आपके ही बच्चे शहीद हो रहे हैं और आप बता नहीं पा रहे कि हमारे बच्चे शहीद हुए। नॉन स्टेट एक्टर्स आर योर बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, बिगर देन योर नेबर्स। और जब उसने दिखाया, उस पर ब्लड भी लगा था और 10 रुपए उसे दिखाए, दैट फादर कोलैप्स्ड। उसकी ट्रीटमेंट की उनकी खातून की, उनके 2 बच्चे शहीद हुए और वो इंतजार कर रहे होते हैं, दे नेवर केम बैक। यू नो, वुड यू गो एंड टेल दैट मदर कि हमसे गलती हो गई थी? पुलिस कहाँ है, जो कि प्राइमरी चीज़ है, वो हमारे पॉलिटिशियंस ने बर्बाद कर दी है। द रियलिटी इज ये बच्चों को मारने के लिए ही गए थे और उनकी स्टेटमेंट्स पे आई। इट केम फ्रॉम उमर खुरसानी, ऑफिशियल इनके पेजेस पे बात करनी चाहिए। दे आर ऑन टिकटॉक एंड यू आर ऑन पीटीवी, दैट इज द डिफरेंस। आपने देखा कि प्रिंसिपल को बच्चों के सामने जलाया विद अ ग्रेनेड। आपका स्टेट इतना बेवकूफ और पागल नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को अपनी मिलिट्री की बेस के सामने जगह देगा। टू दैट सारा एडम्स, who was a former CIA person, who was accepted that how a neighboring country invest in TTP to kill Pakistanis inside Pakistan. मोहसिन दावर पार्लियामेंट में आए, इवेंचुअली यही हल है। मतलब मैं तो कहता हूँ मारंग बलोच को भी आप लाओ पार्लियामेंट में, राइट? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Ali Chishti is back on the podcast from The Wire. बहुत बहुत शुक्रिया आपने, आप तो एक रेगुलर हो गए वैसे अब तो। इट्स माई होम। बहुत दफ़ा आ चुके हैं and we're very grateful for that. आज हमने आपको इसलिए तंग किया है कि हमने कहा कि थोड़ा सा समझिए हम टीटीपी को। ये एक किसी के लिए विलन तो बनता जा रहा है पाकिस्तान में और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन मुझ जैसे आदमी लेमैन लोगों को उसकी हिस्ट्री इतनी नहीं पता, राइट? सो ये तो शुरू करते हैं कि 2007 में जब टीटीपी फॉर्म हो रहा था तो क्यों फॉर्म हुआ था? जी, तो बेसिकली अगर आप देखें टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देयर वाज नो सच ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू 2007 में। लेकिन वो जो था उससे पहले कोई 14 जो ग्रो काम करते थे उन एरियाज़ में, जो एक्स फाटा थे, जो अब मर्ज हो गए हैं केपी के सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में। और उसमें एक आदमी था बैतुल्ला मसूद। जब आपका लाल मस्जिद आया हुआ तो उसके बाद दे फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच वाज बेसिकली एन एंटिटी विच हैज़ 14 mini groups were under one entity, and they decided to impose sharia in that area. their imposed sharia और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए। और रिजेंटमेंट्स उनकी पहले से थी, बिकॉज दीज पीपल वर ट्राइबल्स, यू नो, एक्स फाटा। और वो नॉर्मली मैसूद और वज़ीरी थे प्राइमरीली, और फिर कुछ मोमेंट से भी थे। लेकिन द आइडिया वो उनका गुस्सा ये था कि अमेरिका ने पाकिस्तान ने 2001 के बाद अमेरिका का साथ क्यों दिया। तो क्योंकि वो लोग जो थे बॉर्डरिंग एरिया में रहते थे, उनके बहुत सारे लोग मारे गए, और इस तरह से उन्होंने 2007 में उन्हें एक आइडियोलॉजिकल बेस मिल गया ना, जब एक हुआ पुश में, और उन्होंने टीटीपी फॉर्म की। अगर लाल मस्जिद सिचुएशन कुछ बेहतर हैंडल हुई थी तो क्या आपको लगता है टीटीपी एग्जिस्ट करती इस लेवल पे? बिल्कुल करती, क्योंकि लाल मस्जिद तो देखिए, देयर वाज अ, एंड दिस इज़ वेयर माय कंसर्न इज शान, कि हम लोग जो है एज अ कंट्री इज़ ऑलवेज बिन रिएक्टिव नॉट प्रीएम्प्टिव। हम लाल मस्जिद होने ही क्यों दी, पहली बात है। हर चीज़ का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अभी आपने देखा एक बहुत बड़ी जंग हुई, उसका भी एक ट्रिगर पॉइंट था नेबरिंग कंट्री के साथ, तो इसी का लाल मस्जिद वाज अ ट्रिगर पॉइंट। मैं आपको 1995 में ले जाता हूँ, 96 में, जब कि पाकिस्तान में पहली सुसाइड बम्बिंग हुई, जो ऐमन अल जवारी ने की। इजिप्शियन एम्बेसी पूरी उड़ा दी थी। पाकिस्तान में कभी जो थी वो इस टाइप की सुसाइड बम्बिंग नहीं होती थी। सो दीज फॉरेन प्लेयर्स वर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग, यू नो, बेहेडिंग पाकिस्तान में कभी नहीं हुई थी। तो दीज फॉरेन एलिमेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू पाकिस्तान, और उन्होंने जो सपोर्ट किया इन ट्राइबल एरियाज़ में। एंड आई लिंक के लाल मस्जिद को किस तरह आई थिंक जो स्टेट ने जिस तरह से हैंडल किया,
वो बिल्कुल सही था. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ पॉपुलिस्ट पर्सन, मगर स्टेट ने इवेंचुअली तो फायर फाइटिंग की, लेकिन उसे आप प्रीएम्प्टिव अगर आप देखते तो होता नहीं. जस्ट टू मैं 95 की इसलिए बात कर रहा था, तो सुसाइड बम्बर्स जो थे जो इजिप्शियन एम्बेसी पे किए, दे स्टेड एट लाल मस्जिद एंड दे वर गिवन रिफ्यूज बाय दिस. सो नो स्टे. तो हमें तो 95 96 से अंदाजा था हमने क्यों इतनी देर की. एंड दैट इज वेयर माय क्वेश्चन इज, एंड वी शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस. ऑल्दो आई थिंक राइट नाउ दिस पॉलिसी इज चेंज, बट हम लोग उस पर बात करेंगे. तो लाल मस्जिद वॉज हैंडल्ड एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट करेक्टली. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पाकिस्तान. नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे कहते हैं, जो कि आइडियोलॉजी वो पाकिस्तानी नेशनल्स तो हैं, लेकिन पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को नहीं मानते. और दे ब्रिंग आउट समहाउ रिलीजियस सेंटिमेंट अहेड ऑफ, और दे हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो ट्राइबलिज्म उन्होंने मिक्स कर दिया है उसके साथ. और उसके साथ बिन ओपियन हैड बीन अलकायदाज, एक सैयद कुतुब थे इजिप्ट के, और फिर यहाँ पे एक और जमात थी मदूदी साहब की, तो उन्होंने इन्हें एम्पावर किया. एंड यू नो दीज वर एंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल. देखिए यकीनन अलकायदा जो थी वो एक्टिव थी. आप 2001 से हमने पूरा प्रोग्राम किया इस पर आपके साथ, तो जिसमें डैनियल पर्ल पे हमने बात की और फिर की. तो लाल मस्जिद वॉज अ ट्रिगर पॉइंट, बट ऑफ कोर्स असली प्रॉब्लम मैं हमेशा समझता हूँ इकोनॉमिक था. क्योंकि अगर आप देखें कि फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज थे, ये एक बिल्कुल एक अलहदा एंटिटी थे और बॉर्डरिंग टाउन थे अफगानिस्तान से. और उसमें होता क्या था, नार्को ट्रेड. अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री तो थी, नार्को ट्रेड का हब थे. यहाँ अगवा बराए तैवान था, यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ जो गायब होती थी वहाँ से वापस से ख़रीद के लाते थे. यहाँ पे हर किस्म के 2 नंबर काम होते थे, राइट, एजेंसीज में. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आर्मी वांटेड टू एंटर इट एंड रेजिस्टेंस वाज शोड, तो द टीटीपी वाज नॉट जस्ट, मेरे अंदाजे में वो नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर अ रिलीजियस आइडेंटिटी, बट टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस एंड इकोनॉमी. And one of the biggest business was, of course, giving out refuge to ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अलकायदा के इजिप्शियंस आए हुए थे, और ये लोग थे. और उन्हें घर जो थे वो शान $2,000 $3,000 के रेंट पे दिया करते थे. 1 किलो गोश्त जो है $200 का था. तो देयर वाज अ वॉर इकोनॉमी, रेफ्यूज सेंटर जो बनी थी, जो उनकी इकोनॉमी थी. एंड व्हेन द स्टेट वांटेड टू पुट इन इट्स रेट एंड वांटेड to convert these C areas into B and A, that's where the resistance is. इस्लाम का नाम तो यूज़ हो रहा है, लेकिन हम C areas को खुद इस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट, एज इन आपने बात की ना एक वॉर इकोनॉमी थी, उस वॉर इकोनॉमी का हिस्सा तो पाकिस्तान की हुकूमत भी थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी थी, इफ़ आई एम करेक्ट, राइट. तो जब ये इस तरह का सिस्टम है, जो वो कॉन्वर्सेशन होती है कि यार ये सारे एक ज़माने में दे वर यूजफुल टू पाकिस्तान स्टेट एंड देन दे वर नॉट, एंड देन दे वर सेंट आउट टू फीड ऑन देयर ओन, तो फिर वो रोग हो गए थे. ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड प्रॉब्ली दिस क्वेश्चन हॉन्ट्स एनी नेशनल सिक्योरिटी पर्सन टू दिस डे इन पाकिस्तान. जो थे वो तो OBL वाज अ एसेट ऑफ CIA, बिल्कुल, right, at one time. So was lot of other people working for other peoples as well, right? तो वो तो आपकी change होती है चीज़ें. अब just to give you an example, the whole Taliban movement was fighting with the Americans, but the Americans made them, made a cutter pact with them, और फिर they've given, literally Americans are funding the Afghan Taliban with about $42 to $50 million aid per month, per week, right? So this is how national interest changed. तो हमारे यहाँ जो ideological point था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन्स तो चले गए थे 88 के बाद, जो हमारे लोग थे जो कि अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, जो कश्मीर में लड़ रहे थे, या दूसरी जगहों पे लड़ रहे थे, वो उनके लिए बड़ा अपसेटिंग था, बिकॉज अमेरिकन्स तो चले गए, दे हैड देयर नेशनल इंटरेस्ट. हमारे लोग जो तैयार थे, राइट, और उन्हें हमने वो दे समहाउ मोस्ट ऑफ दीज, आई थिंक 70-80% अंडरस्टूड, बट 20-30% डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टेट्स पॉलिसी ऑफ aligning with the Americans, or not just with the Americans. 2001 was a UN backed
resolution to attack Afghanistan. China was part of it. Russians were बिल्कुल with the Americans. बचा नहीं तो था वो national interest तो हमारा था. But if you look at right now after 20-25 years, हमारी तो गलतियां थी ना. और ये जो फाटा एरिया को अनसेटल करने का मसला शायद पाकिस्तान छोड़ देता, बट दे बिकेम रेफ्यूज टू non-state actors of other countries like China, right? So they were attacking China from FATA. They were attacking US from FATA. They were attacking the whole world. So it became a national security threat and an interest area where so we cannot allow our space or any place. पहली तो बात है फाटा होना ही नहीं चाहिए था. और आपने अगर बना लिया था तो वहाँ पुलिस स्टेशंस और आप जो अंग्रेज़ों की तरह एडमिनिस्ट्रेटर लगाते थे या मलिक्स के थ्रू काम करते थे, यू नो दैट पॉलिसी शुड हैव चेंज. बट आप किस चीज़ को रोएं? एंड द राइट डिसीजन वाज इवेंचुअली टेकन. आई थिंक जब भी मैं कहता हूँ कि देयर इज़ अ होल पॉलिसी चेंज वे बहुत ही बात है जो पीटीएम भी बात करती है जी वो तालिबान आपके आदमी है. पाकिस्तान में बहुत सारे तबके कहते हैं कि जी आप ही के बनाए हुए एसेट्स थे, लेकिन द पॉलिसी चेंज्ड, राइट? एंड दे वर गिवन एन ऑप्शन टू सरेंडर, rehabilitate or be part of a society. And if you still have a gun, you are an enemy of the state. The policy changed after 2002 where Musharraf was attacked and 2001 जहाँ पे हमने एक कोर्स करेक्शन लिया कि भाई we cannot fight everyone and we cannot be very important part is we cannot have proxies to fight other nations, right? और वो आपने ईरान में देख लिया, ईरान ने प्रॉक्सीज को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, अपने सेल्फ डिफेंस और मिलिट्री को स्टैंड नहीं किया. और आपने देखा इस जंग में कि ईरान की एयर स्पेस से लेके उनकी प्रॉक्सीज कहाँ थी in this war with Israel, right? In this war with thing. So Iran got to, you cannot rely on proxies to fight a regular you cannot fund proxies and make and fight a regular war. You need a regular army which is strong. And the state of Pakistan in 2002 understood it and made recourse हमने किया और the policy change. इस पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लो बैक आया in 2002, 2007, of course when TTP was made. And of course अब फिर हम APS पे बात करेंगे और फिर मेहरान बेस पे बात करेंगे. And then we had so many operations done. 2007 से 14 में इतना एक रैपिड राइज क्यों आया TTP का? What was fueling this? So what was fueling this was of course our operations. We wanted to go into FATA. And मैंने जैसे बताया जो वॉर इकोनॉमी थी, wanted to break that economy. The Americans हमने drone attacks with precise drone attacks inside किए, which was the right policy because उसमें हमें पता चलता है कि हमारी रेगुलर आर्मी नहीं जा रही है. And was precise drone attacks. Unfortunately there were casualties. और ये जो लोग बात करते हैं ना ये दुश्मनी और इसका लेते हैं, that is all BS if I could say that because it's a parada which they wear. तो 2007 से लेके 2014 तक what happened was there's a guy called Baitullah Masood who united all these 14 factions which started attacking Pakistan army and main cities. तो आपके पास लाहौर में बम ब्लास्ट हुए, पेशावर में क्रिस्टन आपको याद होगा कि एक चर्च पे बम ब्लास्ट हुआ, कराची में हुए, रावलपिंडी मॉस्क अटैक हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट. APS फिर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन था. तो इन लोगों ने दे स्टार्टेड बॉम्बिंग एज अ रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोइंग इनटू इट. अच्छा हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली जो राइट विंग तबका था वो तो चाहता था सबको मार दें, मतलब सॉरी वो तो चाहता था कि ये वहाँ पे जाए नहीं. जो लेफ्ट विंग तबका था वो कहते थे बॉम्ब कर लेंगे ना, स्टेट डजंट वर्क लाइक दिस, दीज आर आवर पीपल. हमने वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी जो है वो एक वॉर लड़ी. काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म देयर आर ओनली टू पॉलिसीज. काउंटर टेररिज्म इज़ जो कि हम कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs करते हैं. काउंटर इंसर्जेंसी में ये होता है कि आप कर्फ्यू लगा के या आबादी को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उस एरिया को स्वीप करना शुरू करते हैं. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन जो हमने की बाद में. अनफॉर्चुनेटली मैं फिर वही कहूँगा कि जो ये इसमें हमारी मुल्क की बहुत बड़ी गलती है. एंड वी शुड एक्सेप्ट इट. एंड शुक्र खुदा का वी एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑन दिस दैट समहाउ
कि हम जब हमने जब भी उन्हें मारा टीटीपी को तो वो लोग अफगानिस्तान चले गए, राइट? एंड वी टॉक अबाउट हॉट परसूट गोइंग इनसाइड अफगानिस्तान एंड किलिंग देम, बट ऑफ कोर्स देयर वाज अनदर एलिमेंट इन अफगानिस्तान थ्रू एनडीएस, अमरुल्लाह साले से लेके जो ताजिक एलिमेंट्स था और इवन पश्तून एलिमेंट्स भी जो थे, दे वर ऑब्वियसली हेल्पिंग इन teething TTP to the to the teeth. I'll give you one example. One is there's a guy called Latifullah Masood who was actually caught by the Americans with a briefcase full of dollars. Was supposed to be given dollars by Amarullah Saleh's NDS, जो कि हम बात करेंगे the Afghan intelligence equivalent थी, जो भी थी. The money came from India. Money came from a neighboring source, neighboring country which is on our east, right? And of course, वो जो था अपना the money was given to Latif Masood. Americans caught him, and Americans give this guy to the Pakistanis, and he accepted. So we were, of course, इसमें जो TTP थी उसे was somehow hijacked by foreign actors to perpetrate, a proxy against Pakistani army. Yeah. At any point, could we have negotiated with Baitullah Masood? Could we have negotiated with TTP? Could we have come to some sort of a conclusion without the bloodshed? Yes, it's a very good question. Eventually आप अपने लोगों से बात ही करते हैं ना, but what we've seen in all the talks, about 5 to 8 talks which we did from Baitullah Masood to even Hakimullah later, but point is that what we saw and what we experienced is that they normally would not, because they don't believe in the constitution of Pakistan or to the state of Pakistan, right? और वो मुसलमान भी नहीं मानते आपको, राइट? आइडियोलॉजिकली आपको मानते ही नहीं है मुसलमान. दूसरी बात, जब आप उनसे नेगोशिएट करते हैं वो हमेशा वो नेगोशिएशन को एज अ पॉज लेते हैं टू बिल्ड द स्ट्रेंथ. And this has happened not once but 4 times and 5 times. There is no central leadership now, राइट? तो अब तो बात ही नहीं हो सकती. और पहले भी जो थी वो सेंट्रलाइज तो नहीं थी. मैंने बताया था 14 ग्रुप थे. तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था आप नेगोशिएट करें, की भी उनसे बहुत सारी रिकन्सिलिएशन की कोशिश की गई चीज़ें, मगर दे बिकेम a proxy of other nations. They became so ideologically involved in killing our soldiers that they beheaded not just our soldiers but our children at times. मगर फिर भी स्टेट ने मेरे ख्याल से बहुत लीनियंसी दिखाई शाह ने to deal with them, but every time we dealt with them they used it to abused that time to strengthen that, and we've seen it in 2021 onwards when somehow General Bajwa and Imran Khan were probably soft at them and give them some time. They used these 2 years, 1.5, 2 years to strengthen themselves, and जो इनकी resurgence modern day अभी पाकिस्तान में देखते हैं, that is because of our softness. अगर मैं आपको 2014 में वापस ले जाऊं, what was the underlying reasons? क्या ड्रोन स्ट्राइक्स थे क्या, क्योंकि हम उन पे काउंटर ऑफेंसिव कर रहे थे? क्या वजूहत थी कि APS अटैक हुआ पेशावर में? क्या लॉजिक थी TTP की? और आपके ख्याल में was that the strategic misstep that at that time led to a very very public outrage, जिससे शायद हमने फिर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब भी देखा और बहुत सारी और चीज़ें देखी. ये एक स्ट्रेटेजिक मिसस्टेप जो हुई, अगर हुई TTP से, तो ये इनने की क्यों थी? और ये कोई अंडरलाइंग रीजंस हमें पता है कि क्या उनके थॉट प्रोसेस चल रही थी उस टाइम? सो द होल, देखिए, मैं हमेशा हमने वी स्पोक अबाउट लॉट ऑफ other incidents. One, there is no rationality behind any attacks, right? And the only rationality is to create chaos, and they work as so आपने क्या याद दिला दिया, APS is something probably a stab on anyone's gut in Pakistan. That was felt in every home in the world. हमारे neighboring country ने स्टेटमेंट दिया हमारे बारे में in support of APS.
China stood with us, Russia stood with us, the world stood with us because it was a 9/11 moment, APS for Pakistan. And somehow it was a 9/11 event for not just for the world, for Pakistanis as well. क्योंकि उससे पहले लाल मस्जिद आप हमने जिक्र कर रहे थे वो हुई थी. बहुत सारे पाकिस्तानीज को शक था कि यार ये हम बातचीत क्यों नहीं करते. अगर आप APS अटैक से पिछले 3 months देखें, and I've studied it, there was a whole talk within Afghanistan जो उमर खुरसानी थे who lived in Karachi, Fazlullah था who was of course from Swat, and everyone. And उससे पहले आपको पता है स्वात ऑपरेशन हुआ था, and बाजोर ऑपरेशन हुआ था where we cleared these areas. ये लोग समझते थे to bring out mammoth sort of attack on Pakistan to पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाएं. और यही मेरा काउंटर पॉइंट होता है कि आप कहते हैं कि अगर TTP इन्हीं के एजेंट हैं जो PTM कहती है, तो यार इन्हीं को मार रही है, राइट? तो इट डजंट मेक सेंस. कहना बहुत ईजी है, एंड I'll give you proof on what has happened, but do not underestimate Al-Qaeda here. So there's a guy called, a very dangerous guy called Saiful Adil, who's an Egyptian special forces guy, जिसमें हमने वी स्पोक अबाउट डैनियल पर्ल, एंड उसमें से अगर वो कन्वर्सेशन अगर आप निकालें हमारी, तो उसमें से खालिद शेख मोहम्मद, सो द डैनियल पर्ल किडनैपर कॉल्ड Al-Qaeda leadership and was Saiful Adil, Al-Qaeda, who handed Daniel Pearl to Sheikh Khalid Mohammed to behead. So Saiful Adil is a very trained, secretive guy in Al-Qaeda, still operating from Afghanistan, special forces guy from Egyptian army, ruthless. So he believes in creating big events, usme kar de. So he was training to, and he somehow brought in TTP into a fold of Al-Qaeda. और उन्हें जो आपकी मॉडर्न टैक्टिक्स थी, मिलिट्री टैक्टिक्स, वो सिखाई गई. और he created bunch of people. So if and he was the one, Saiful Adil, right? उन्होंने मुल्ला फजलुल्लाह को बिठाया और समझाया कि we have to create strategic and big events to show the world, right? What has happened, तुम्हारे साथ स्वात में जुल्म हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, तो इन्होंने तुम्हारे बच्चे मारे, हम तुम्हारे बच्चे मारेंगे. That was their ideology on this. And a team of about 6 to 7 people was there. उसके साथ support में group था जो कि गए, and this was the main thing, crux of attacking APS. इन्होंने रैकी की, उससे पहले पूरे पेशावर की, ये brought in जो कि सब लोग पकड़े गए बाद में करे. In fact, I was told they have knives to cut throats of children, they have grenades and everything. और ये ऐसी बातें से कि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मैं भी काँप रहा हूँ, right? We spoke about Daniel Pearl, who was not related to us, and that, and I was explaining, I had, some other feeling, but these were kids, और हमारे बच्चे थे, किसी के भी बच्चे हो यार, right? So the whole idea from there was strategic optics, और एक इतना बड़ा इंसिडेंट करो जो उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, दे कीप अ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी टू इन दिस. ये लोग जब एंटर, अगर मैं करूँ तो दे क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड आई विल टेल यू समहाउ, एंड पीपल डोंट टॉक अबाउट द नेशनैलिटीज़ ऑफ पीपल. ये जो 7 लोग ट्रेन किए थे इन्होंने, जो घुसे APS के अंदर. So one was, if I could read this, please. because I this. No, it's good information. We'd love to hear it. Yeah, because I just wanted के exactly reliable information आए. So I'll take of the names of these people, right? Abu Shamil, who was also known as Abdul Rahman, was a Chechen fighter, right? Or basically Noman Shah Hilmand, he was an Afghan national. Wazir Alam Herat, Afghan national from Herat. Khatibul Zubaydi, Egyptian citizen, वो जो लिंक था मैंने आपको बताया था सैफुल अदल का. मोहम्मद जाहिदी, a Moroccan citizen. Jibran al-Saidi, a Saudi national. And apparently the SIM which was used was of a lady called
from Hasilpur, but she was not involved. But of course, these were foreign nationals. ये जो non-state actors हैं, ज़ाहिर बात है, ये मुल्क थोड़ी है इसके पीछे. But we don't talk about the nationalities of these people. और पाकिस्तानियों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. और मैं आपको उससे बड़ी बात ये बताऊं कि इसमें हुआ क्या था उससे पहले कि अनफॉर्चुनेटली द नैरेटिव इन सच, और मैं सच्ची बात करूंगा, मतलब मैं कोई आई एम नॉट अ पर्सन हु इज पेड बाय establishment or somebody who would take anybody's line. I would take what is reality, and obviously मेरा ये होता है कि कोर्स करेक्शन, जो सही है वो गलत हम बोलेंगे. तो मैं अभी भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 40-50% लोग अभी भी APS आने को समझते हैं कि समहाउ इनसाइड जॉब है. मतलब कैजुअली कह देते हैं कि यार ये तो उन्हीं के लोग थे जिन्होंने करवाए. और ये मुझे इतना गुस्सा आता है इस बात को, बिकॉज आई नो इट एंड और इसमें हमारी अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव बिल्डिंग है अभी भी मैं देख रहा था, एक साहब ने बताया कि वो जो थे वो कि APS में हमें बुलाया स्कूल में और फिर वो बच्चों को मैनेज किया. किसी एंकर ने कहा था दैट डजंट डिडक्ट द फैक्ट दैट इट वाज द TTP हु डिड इट. बट हमारी जो नैरेटिव बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन, देखिए हमारे मुल्क में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं. एंड इफ़ यू कीप ट्रांसपेरेंसी इफ़ यू डू नॉट कीप ट्रांसपेरेंसी देयर वुड बी स्पेकुलेशन. तो सबसे पहले कि हमारे जो इदारे हैं उन्हें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए. कहें कि आप जाएं, मिलें उनके लोगों से. और ये जो बाज़ वक़्त हम लोग चीप चीज़ें ऑप्टिक्स करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, राइट. उसकी वजह से आप अपने ही लोगों में शक पैदा करते हैं. और अनफॉर्चुनेटली 30-40% शायद ज़्यादा लोगों जो अभी भी समझते हैं कि APS मतलब समहाउ वाज एन इनसाइड जॉब. और बहुत तकलीफदेह बात है. इसमें हमारी नैरेटिव फेल हो चुकी है सर. ये बात मानते हैं आप? स्टेट का भी तो फेलियर है ना इसमें. बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल नैरेटिव उन्होंने सही सेट नहीं किया इस टाइम पे. और आप सच और हक के साथ खड़े हुए हैं. आपके ही बच्चे शहीद हो रहे हैं और आप बता नहीं पा रहे कि हमारे बच्चे शहीद हुए. उसका एक बहुत बड़ा पस मंज़र ये है कि ये जो लोग थे समहाउ ये अफ़गान जिहाद में या कहीं पे इन्वॉल्व थे या आपके साथ काम करते थे. तो स्टेट ने का नैरेटिव अब भी नहीं बताया गया खुल के. हम जैसे लोग बता रहे होते हैं कि क्या है और क्या रियलिटीज़ हैं. स्टेट का मतलब रियलिटी इज़ दीज पीपल, वी डाइवोर्स दीज नॉन स्टेट एक्टर्स. नॉन स्टेट एक्टर्स आर योर बिगेस्ट national security threat, bigger than your neighbors, right? जी अली, मैं ये समझना चाह रहा था, यू कंपेयर्ड इट टू 9/11, दैट्स अ गुड कंपैरिजन. हमारा शायद वाटरशेड मोमेंट था, बहुत ट्रैजिक मोमेंट था पाकिस्तान में. सवाल ये भी फिर आता है जिस तरह 9/11 के बाद आया. एक तो सवाल ये है कि किसने किया और उसको किस तरीके से जस्टिस पे लाना है. फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है ना कि वाज इट अ नेशनल सिक्योरिटी फेलियर ऑन अमेरिकाज पार्ट for that to happen in the first place. जिसके बाद they took a lot of steps. आप अगर अमेरिका गए हैं एनी टाइम आफ्टर 9/11 तो किसी को भी पता है कि यार वो आपके जूते क्या वो छोड़ते गए हैं आपको, जितना वो तंग करते हैं एक मुल्क के अंदर आते हुए. आई हाईली डाउट दैट 9/11 विल बी पॉसिबल अगेन. अगर मैं आपसे APS की बात करूं, क्या हमने from that standpoint कुछ गलत किया था? Could we have had more security? Was it too tough at that time? Do we not have the resources? और फिर दूसरा सवाल, have we course corrected in that sense कि to make sure कि ऐसी चीज़ कभी वापस ना हो पाकिस्तान में? So there's been I think lot of work before that, but मैं आपको बताऊं, absolute failure of state, APS जो हुआ, state from a state I'm talking right from the top to police level. बिल्कुल. SHO को क्यों नहीं लटकाया? आपका जो इंटेलिजेंस का आदमी था APS के ज़माने में, was he sacked? We don't know. आपका SHO का क्या हुआ, जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है उस एरिया का. उसके बाद आपके कितनी वहाँ पे थी. और ये मैं कहता हूँ ये लैप्स ऑफ जजमेंट है, ये इनकॉम्पिटेंस को क्या है, दिस इज क्रिमिनल इनकॉम्पिटेंस, राइट. कि इन बच्चों के हुआ क्योंकि देखें स्कूल में दिस वाज समथिंग नेवर हर्ड ऑफ
इन द वर्ल्ड कि इस तरह से होना था, लेकिन फिर भी यू आर फाइटिंग अ वॉर इन वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, आपकी फौज उतरी, आपके अटैक हो रहे हैं पेशावर में, आपको पता था राइट, कि आपको पता था कि ये था, और जब ही लोगों का वो आता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ दिस वाज क्रिमिनल इनकॉम्पिटेंस। कितना अच्छा होता है कि आप एक कमीशन लाते हैं, उन सबको रशा की तरह खड़ा करते, सामने सर झुके हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं डिसमिस फॉर सर्विस, हमें कुछ नहीं करना। यार आप भी नहीं चाहते होगे कि ऐसी चीज़ हो, अग्रीड, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता था, लेकिन उनकी शक्लें दिखाते डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज ऑन दिस पार्ट। इट वॉज फिर हमने क्या किया, मैं हमेशा कहता हूँ ना शान कि वी आर रिएक्टिव नॉट प्रिएम्प्टिव, राइट। हमें तो प्रिएम्प्टिव होना चाहिए था। हम लोग क्यों नहीं सेंचुरीज में गए अफगानिस्तान के अंदर और हमने जाके मारा, जहाँ पे वो तो बाद में किया ना, लेकिन उससे पहले हमें पता था जब वो कर रहे हैं, वी वर टू सॉफ्ट विद अफगानिस्तान एट दैट मोमेंट, एंड दैट इज वेयर अ लीडरशिप फेल्ड। and I'm talking about political, military, security, आप जो भी कह दें, राइट जी। अली, बहुत सारे सर्वाइवर्स, फैमिलीज ऑफ दोज हु पास्ड अवे, उनको मैं जितना देखा है इंटरव्यूज ऐसी चीज़ों में, उनको नहीं ऐसे फील होता जिस तरह जस्टिस उन्हें मिली है। So I would recommend you to interview two people, and I'll tell you, Dr. Sadaf and there's another friend of mine. They are one of the best psychologists in Pakistan who went to treat these people. Military brought them पेशावर में। वो कहते थे कि they were seeing, जैसे कि वो मतलब 2 हफ्ते बाद भी एक बाप रोया नहीं था, and they were treating that father and everything, he was not realizing। फिर उसके बच्चे, उसने 10 रुपए दिए थे, उसके बच्चे को वो दिखाया, उसी 10 बच्चे, मतलब 10 रुपए के नोट से गोली निकली थी शायद, और जब उसने दिखाया उस पर ब्लड भी लगा था, और 10 रुपए उसे दिखाए, दैट फादर कोलैप्स्ड ना। एक माँ थी जिनसे मिले वो, जब इसकी ट्रीटमेंट की उनकी खातून की, उनके 2 बच्चे शहीद हुए, और वो सुबह उन्होंने खाना बनाया होगा, बैग बांधा होगा, पानी रखा होगा, और वो गए और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, दे नेवर केम बैक। वुड यू गो एंड टेल दैट मदर कि हमसे गलती हो गई थी ना? वो तो जिंदगी भर स्टेट्स, what is a citizenship? A citizenship is an agreement between you and state, where you give out taxes and state promises something. Security of life is primarily The first, primary duty. उसमें ही आप स्टेट फेल हो चुका है, राइट। और मैं इसमें कलेक्टिव फेलियर की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जाके आप फौज को आप ब्लेम ना करें। पुलिस कहाँ है, जो कि प्राइमरी चीज़ है, वो हमारे पॉलिटिशियंस ने बर्बाद कर दी है, पोलिटिसाइज हो गई है, राइट। और इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हो गई, तो इट्स एट एवरी लेवल मैं देखता हूँ कि फेलियर्स हैं, एंड वी आर देयर इज अ कोर्स करेक्शन टू, देयर इज अ लाइट, बट व्हाट वुड यू टेल दैट मदर और टू दैट फादर हु इज, वो तो जिंदगी भर स्टेट को कोसेंगे, राइट। स्टेट का जो नैरेटिव था, कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस थी जो स्टेट नैरेटिव्स के खिलाफ जाती थी, या इवन स्टेट नैरेटिव को बैक करती थी, या कुछ ऐसा नहीं है, ये सब बस लेमैन कॉन्वर्सेशन है जो होती रहती है, कि जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले अलूड किया कि बहुत ये सारे बहुत लोग, ज़रूरी कॉन्वर्सेशन, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, कि आपके मुल्क में बहुत बड़ा तबका समझता है अभी भी कि एपीएस जो है, खुदा ना खास्ता जो है, वो जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते हैं जो लोग करते हैं, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि उसकी कोई बेसिस है, इज देयर सम कोई बेसिस नहीं है, झूठ है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहीं हुई हो, कुछ ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट उसकी दिया हो? सबसे बड़ी ये तो हमारे मुल्क में तो 9/11 पे भी कहते हैं कि सऊदी उसने नहीं किया, ओबीएल ने, बट उसकी सबसे बड़ी बेसिस 2 वीडियोस हैं जो कि खुद टीटीपी ने ज्वाइन करी। और मैं बताऊं, कंफ्यूजन में वी आर नॉट डीलिंग विद ऑर्डिनरी पीपल, दैट इज वाई। वो क्या वीडियो मैं आपको बताता हूँ, उसमें दैट इज वाई आई एम सेइंग कि हम लोग एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से डील नहीं कर रहे। जब इनके पास 2012-13 में थर्ड कंट्रीज इन्वॉल्व होने शुरू हुई, तो दे बिकेम वेरी सोफिस्टिकेटेड। तो इनकी 2 वीडियोस आई। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हमने किया है, जैसे ओबीएल ने भी एक ज़माने में किया था। और सेकंड वीडियो जब उनके पास फ्लैंक आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने सारी वीडियोस में उन्होंने दिखाए वो सारे लोग जो उन पे हमला कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की
कि वी आर गोइंग देयर। और उनका एक ये भी नैरेटिव था, मैं उमर खुरसानी की बात कर रहा हूँ, कि उसने ये भी कहा कि जो है वो हम बच्चों को नहीं मारना चाहते थे, राइट। और वो तो उसने बाद में कहा, बट यू नो द रियलिटी इज ये बच्चों को मारने के लिए ही गए थे। और उनकी स्टेटमेंट्स पे रही 3 बैक टू बैक, इट केम फ्रॉम उमर खुरसानी ऑफिशियल इनके पेजेस पे, कि हमने बदला लिया है उन बच्चों का जो आपने मारे, मतलब उनके ड्रोन अटैक्स में हुए या कोई इस टाइप की फजूल बातें की। तो वो उससे बड़ा तो सबूत है नहीं। अब उस सबूत को हमने, मुझे क्या और आपको क्या डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो स्टेट को दिखाना चाहिए, पीटीवी पे चलना चाहिए था, हर आपके नेशनल टीवी पे करना चाहिए था। अब मसला है कि आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को आके अपना नैरेटिव बिल्डिंग में लाओगे, और नैरेटिव क्या सच्चाई है, स्टेट का काम है टू, एक आप कोविड भी आया था ना, तो हर पे लगा हुआ था कि आप वो करें, स्टेट का काम है टू गिव दैट इंफॉर्मेशन आउट टू द पीपल। और आपको स्टेट को रोकना चाहिए, जो बाज़ वक्त एंकर्स ने एम्बिग्विटी लाने की कोशिश की, क्यों नहीं हमने उन्हें पकड़ा, क्योंकि दिस मतलब हमारे इसमें बच्चे मरे। मगर मैं वही कहूँगा, तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन, इफ़ यू कैन कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, दुश्मन इज गेटिंग सोफिस्टिकेटेड, हिज नैरेटिव बिल्डिंग इज एट टाइम्स बेटर देन यू, दे आर और इस पे हमें एक अलहदा बात करनी चाहिए, दे आर ऑन टिकटॉक एंड यू आर ऑन पीटीवी, दैट इज द डिफरेंस। अब वो टिकटॉक पे जनरेशन XYZ को टारगेट कर रहे हैं, और आप प्री डेटेड पीटीवी में या नेशनल टीवी पे अपना नैरेटिव बेच रहे हैं। नोबडी गोज ऑन टू दीज चैनल्स नाउ, राइट। वो टेलीग्राम पे हैं, और आप जो है वो किसी अभी भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं फॉर दिस। तो दिस इज हाउ नैरेटिव्स आर बिल्ड। डू यू एग्री विद मी? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, नैरेटिव का तो आई थिंक कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पाकिस्तान में स्टेट की चलें डिफरेंट फेलियर्स हैं, वन ऑफ देयर की फेलियर्स इन द लास्ट 20 to 25 years। और ये मैं आई एम नॉट सेइंग दिस, आई थिंक इवन एनीवन इन द स्टेट at government level, bureaucracy level, armed forces level cannot dispute that there has been a state failure when it comes and to... I'll go beyond. You see our neighboring countries, they bring out the top journals, the top decision makers from defense onto mainstream podcasters. The prime minister, right, came to podcast. Whereas we have failed to understand the power of podcasting to the digital world, where आप 2 नंबर आदमी को तो कर लेते हो, जिसकी शायद 200 या 500 पेड हो, या people who have survived and through 5 or 10 years, like so there is like TCM हो गया, Pro Pakistan हो गया, there are other people who does serious stuff in Pakistan. I could just think of 2 right now. There might be others, there are but many others. Shahzad, for example. Khair, that's a different debate. Yes, yeah, that's a different debate altogether. But यहाँ पे आना चाहिए, because a person who's Pakistani in Canada to अभी हम Spotify की बात कर रहे थे, to anybody who lives anywhere else is actually listening to podcasts. This is the power, because mainstream TV is dead. Nobody, अब वो खबरें जो हैं वो नहीं देखी जाती, the information is on TikTok, X now, and one of the biggest examples, you banned X for so many times, or what happened during recently in May, you had to unban, and that TikTok Pakistanis won the war in narrative, at least on because नहीं, of X. मजे की बात ये कि हमारी आवाम नैरेटिव में बहुत अच्छी है, हमारी बस स्टेट को, आवाम को फ्यूल नहीं करना आता। आई थिंक ट्रस्ट नहीं करना होता, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हम जानते हैं। आप उन लोगों पे लगाते हो, राइट, जो अभी अमेरिका में बैठे हुए हैं, चश्मा पहनते हैं, उन्होंने अपने अब्बा की अंगूठिया वो भी लगाई, तो यू गिव आउट मनी टू। अच्छा, मेन स्ट्रीम का जो आदमी न्यूज़ का है, वो कभी भी डिजिटल में कामयाब नहीं होगा, अंटिल मेरा एक हमेशा से ये रहा है। उसकी अभी भी एक बहुत बड़ा अभी न्यूज़ चैनल खुला, उन्होंने छोड़ा, और वो दुबई से ऑपरेट करते हैं। इफ़ यू लुक एट द फॉलोइंग विद मिलियंस ऑफ रुपीज इन इट, it's nothing, because their style of giving out news is of mainstream media. And it's a different medium. उनको थोड़ा सा अडैप्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। खैर,
या सो हाँ। बैक टू एपीएस, तो हम नैरेटिव में इसलिए फेल हुए, और फिर उसको ऑफ कोर्स व्हेन दे केम इन, उन्होंने, आपने देखा कि प्रिंसिपल को बच्चों के सामने जलाया विद अ ग्रेनेड. आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द ट्रॉमा विच दीज चिल्ड्रन हैज. उन्होंने 140-45 बच्चों को कत्ल किया. 145 children were killed. I think 146 people were killed out of 130 something children were killed in this thing. हमने एक SSG उतारी जिसने स्वीप किया. One I remember was a very good hit by a sniper through a roof. So we swept, but again I think the terrorist won on. I don't think that's a question even. हाँ, मतलब अगर आप नहीं, their objective was वही मैं कह रहा done. था, अगर आप They आगे came there to die, right? So नहीं देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो there is no question कि they got the best of Pakistan that day. मतलब there's no question. और हाँ जी, लेकिन let's go forward. ज़रबे अज़ब उसके बाद हुआ. तो हमारे जो थे, जो पॉलिटिकल क्लास थी, वो उस दिन नाराज बैठी हुई थी. उस वजह से वापस लाए, और वहाँ से भी उन्होंने जो नैरेटिव आपकी था, वहाँ से भी एक आया कि यार ये इन लोगों, आपका स्टेट इतना बेवकूफ़ और पागल नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को अपनी मिलिट्री की बेस के सामने जगह देगा. आपका स्टेट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऑब्वियसली कि अपने बच्चों को करेगा. हमारे ही बच्चे, उन्हीं के बच्चे शहीद हुए. एंड आई एम डिस्कस्टेड बाय पीपल हु थिंक लाइक दिस. और मैं उन्हें बड़ा लेवरेज इसलिए देता हूँ कि अगेन वी फेल्ड, बट ऑफ कोर्स अ लीडरशिप देन मेट. अगर आपने देखा हो कि बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इमरान खान, नवाज शरीफ साथ बैठे, पीपल्स पार्टी की क़यादत ज़रदारी साहब बैठे, मौलाना फजल रहमान, एंड वी डिसाइडेड कि ज़रबे अज़ब होगा. हमारे जो राहील शरीफ थे उस वक्त विद द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबडी, दे वेंट टू अफगानिस्तान, एंड वी टोल्ड, आई अशरफ गनी वाज द प्रेसिडेंट उस ज़माने में, इफ आई रिमेंबर. सो ही दे टोल्ड हिम स्पेसिफिकली कि वी विल बम द हेल आउट ऑफ यू. दिस वाज द लैंग्वेज यूज्ड बिकॉज वी वर सो एंग्री. और अगर आपने यहाँ पे नूरिस्तान, अगर आप मैप दिखाएं, इज़ द मेन प्रॉब्लम एंड हब ऑफ अफगानिस्तान, और उस पर हम बात करेंगे अफगान तालिबान पे भी. और अफगान तालिबान की लीडरशिप को भी बताया गया कि इनफ इज़ इनफ. वी वेंट इनटू व्हाट वी कॉल द हॉट परसूट, कि हम जा सकते हैं और अंदर मार सकते हैं. और हमने बहुत ज़्यादा क्वेटा से लेके कराची में these people were on the run, and I could tell you in South Waziristan, North Waziristan, जब ऑपरेशन हुआ, remarkable operation was done. But क्या हो रहा है आज? हम बाजोड़ पे, आज है 31 जून और जुलाई, और आज हम बाजोड़ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हमने क्लीन अप किया था 2009-10 में. क्या हुआ एपीएस से हमने सीखा? I don't think we've learned a lesson, sorry. From that, because not single one of these would have been alive or today, but APS वालों से ये इंसाफ हुआ कि उमर खुरैसानी was killed in 2022, Maulana Fazlullah who was killed of course in 2000, mid 2000 after that of course, but ये कि I'm fed up of people being killed because you are creating 5 or 10 more people. But eventually the whole idea is कि we have to think out of the box, और उस पर हम बात कर सकते हैं. मेरा कंक्लूजन ये है कि APS हो जाता है, और आपने देखा कि then of course we saw attacks on Mehran base and Karachi base after Operation Zarbe as a reaction to that of course. तो उन्होंने भेजना शुरू किए, हमने मारना शुरू किए. I think what largely, if you see terrorism, because this is my subject, कि सिंध और पंजाब में आप नहीं देखते because of the people, right? And the society is different, और वहाँ पे बहुत बड़ा वजह है. अगर आप अपने मुल्क का नक्शा निकाल के देखें, आपकी जो 2 स्टेट जल रहे हैं, KPK और बलूचिस्तान, उसमें एक चीज़ मुश्तरक है, उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है. Right? And the data shows that the heat, if you make a heat map, so any place bordering Afghanistan is an unstable town or a state. One of it is obviously terrorism and
thing. Other part is smuggling, all related to terrorism. Narco trade. Afghanistan was 90% producer of the world's heroin. World's heroin. Transit route is through Balochistan and all these areas to Iran. Everything. So narco money is coming in. So we have to have a holistic approach to terrorism. आपके पास अब अफगान गवर्नमेंट बन जाती है, राइट, फास्ट फॉरवर्ड हमारे, और आप रिसर्जेंस ऑफ अफगान देखते हैं, तालिबान कहाँ थे वो, ये जो टीटीपी इस तरह से आ रही थी वो नहीं आ रही. फॉरेन एंटिटीज़ Yes. पर्टिकुलरली हमारी एक पड़ोसी मुल्क की अक्सर हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट पब्लिकली कहती है कि बैक करते हैं टीटीपी को. फॉरेन एंटिटीज़, हमारे मल्टीपल पड़ोसी भाई इसमें शामिल हैं फ्रॉम ऑल साइड्स. इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है कि इनको एक्चुअली बैक किया जाता है? जी, तो टीटीपी के बारे में जो है वो आपके पास ज़ाहिर बात है, दो मेजर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में विच हैज़ क्रिएटेड, विच आर enemy of the state. One is BLA and of course one is TTP. BLA we know. With TTP, I just told you about Latif Masood, who was actually he gave out the first evidence of how, and the Americans helped us to get that evidence. To that, there's Sarah Adams, who was a former CIA person, who was accepted that how a neighboring country invest in TTP to kill Pakistanis inside Pakistan, targeted assassinations, of course. तो उनके यहाँ से जी थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी जो जैसे अमरुल्लाह साले जैसे के ग्रे लोग हैं, उनसे पैसा आता है. And I just wanted to add one thing and let Pakistanis know about another threat, which is the ISKP. Right? What is the ISKP? जी, तो ISKP पे बात करते हैं, which is an offshoot of obviously ISIS in Syria and Iraq. और ज़रकावी जो था उसने जो है वो सेंशन की. ISKP is Islamic State of Khorasan province, which is Afghanistan, Pakistan. That's what they think they want to establish something, and this is an offshoot of ISIS. Okay, so this is a organization which works like an intelligence agency. It is I wouldn't even call it is a terrorist organization which threatens America, to Russia, to Pakistan and Afghanistan. But this organization is, I call it like, it works as a shadowy intelligence agencies were split into groups. It was started by one of the members from TTP who was actually, उन्होंने अल-नुसरा को यहाँ से सीरिया में लड़ने के लिए लोग भेजे थे, and they got radicalized and came back. But it was actually formed by, the modern ISKP was formed by a guard of Amarullah Saleh, the NDS. और मुझे बड़ा इस पे शक है अभी भी कि it was somehow opened as a shadowy figure because it actually attacks Afghan Taliban primarily, made up of Tajiks primarily और Uzbeks. और ये इस्लामिक पार्टी ऑफ ताजिकिस्तान के भी लोग इसमें शामिल हुए, एंड दे स्टार्टेड एज अ मूवमेंट अगेंस्ट द तालिबान. और मेरा अभी भी देयर इज अ हंच दैट समहाउ दिस वाज लॉन्च बाय अमरुल्लाह साले, NDS डायरेक्टर, जो अपनी ग्रीन पार्टी चलाते हैं, एज अ प्रोजेक्ट. देन इट बिकेम more radicalized and went out of his hand like any other project, right? So this organization has conducted bombings in Moscow. 145 लोग कत्ल किए. ईरान, इन पाकिस्तान, और ये सलाफी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान के ख़िलाफ़ है. और आपने देखा अभी गेट बॉम्बर का एक अभी जो हमने एक बंदा जो है वो पकड़ के आईएसआई ने to the Americans दिया, which was actually conducted by ISKP forces, and that's why I think Amarullah Saleh has distanced themselves, because they were all working and taking monies from the Americans. So ISKP is there. It was in Bajour as well. We've seen their operations in Balochistan. So there are multiple threats which faces Pakistan. और फिर आपके पास obviously TTP है, which is there. और एक लार्ज पाकिस्तान का, और बात भी सही है जिसमें हम बता रहे थे कि आपका जो प्रोविंस, जो अनसेटल्ड प्रोविंस है, बॉर्डर्स टू कंट्रीज प्राइमरी, बट वन कंट्री उसमें मुश्तरक है, अफगानिस्तान, राइट, विच वाज obviously a narco state, a failed state, obviously. और अब वहाँ पे इस्लामिक एमिरेट्स
ऑफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई है। और मैं आईएसकेपी से इसलिए लिंक करूँगा कि दिस अ वेरी, आपने अभी देखा होगा कि आईएसकेपी ने अटैक किया लास्ट ईयर इन मॉस्को में, 150 पीपल वर किल्ड। एंड लुक एट द मैच्योरिटी ऑफ रशियंस। अभी आपके पास यहाँ पे मई में एक जंग लड़ी गई एक टेररिस्ट इंसिडेंट के ऊपर, राइट। आईएसकेपी ने जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, मॉस्को में एक बॉम्बिंग की, 150 रशियंस died in that. Russians had this maturity to understand they are non-state actors and not into Taliban's control. Russians just last month is the first country to recognize Islamic Emirates of Afghanistan. This is how a intelligent, mature country should. आप कितनी अच्छी एग्जाम्पल है, राइट। तो दे अंडरस्टूड इट एंड फॉरेन पॉलिसी and our neighboring country in fact attacked it, and this is a very मतलब this is a very very dangerous idea। and वहाँ हमारी neighboring country के opposition leader ने भी इस पे बात की कि you know कि when if you make मतलब एक terrorist incident को आप कह दोगे कि हम जंग पे चले जाएंगे as an excuse, तो यू आर वेपनाइजिंग द टेररिस्ट, बिल्कुल, राइट। और हमारी जो पाकिस्तान की जंग है आर विद द नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान की अथॉरिटी को नहीं मानते। यही जंग है ना, जो इनसाइड जो इंटरनल एनिमी है आपका, वो पाकिस्तान की अथॉरिटी को नहीं मानता। तो इस पे हम सॉल्यूशंस भी बात करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान प्रॉब्लम नाउ। When we talk, so there's a Islamic Emirates of Afghanistan divided into two groups. One is ruled by Anas Haqqani, right? And इसमें मैंने आपकी पॉडकास्ट सुनी थी, सलमान जावेद speaks brilliantly on Afghanistan. He's a great guy you bring, and he's an expert on that. But so Anas Haqqani versus Mullah Haibatullah, right? Which is the main core of this. अच्छा, ये द अफगान तालिबान जो है वो हमारे यहाँ ये परसेप्शन भी और बात भी सही है कि दे सपोर्ट द टीटीपी। अब टीटीपी के हैं 6 से 7 हज़ार फाइटर्स, बट उनकी फैमिली जो है आप मल्टीप्लाई बाय 6 करें, कोई 80-90 हज़ार लोग अब हो गए, राइट। तो उसका मसला है कि पाकिस्तान स्टेट उसे अंदर आके सेटल नहीं होने देता। कैसे होने दें, राइट। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान के ज़्यादातर लोग हैं, बाजोड़ के भी हैं, मतलब पूरा फाटल एरियाज़ में। और टीटीपी एक गले की हड्डी बन गया अब खुद इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के लिए, कि वो कहाँ से निकलें, वो निकल नहीं सकते, राइट। उस पर पाकिस्तान ने, आप जो बात पर कर रहे थे कि बातचीत, पाकिस्तान ने एक थर्ड कंट्री के साथ एक कैंप बनाया है, राइट, और एक एमनेस्टी दी है कि आप हथियार डालें, उस कैंप में ज्वाइन कर लें। बहुत सारे कुछ 100-200 फैमिलीज़ ने किया, लार्जली ने नहीं किया ना। अब अफगानिस्तान से जब बातचीत होती है, वो ये डरे हुए हैं कि जो टीटीपी के 6000 लोग हैं वो जो हैं वो कहीं आईएसकेपी ज्वाइन ना कर लें और हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना हो जाए, क्योंकि तालिबान। बट मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों को ये, एंड आई थिंक इसाक डार डिड अ वेरी ब्रिलियंट जॉब, एंड दिस इज़ वेयर आई से politicians at times in negotiations are better than, because they have more strategic depth. वो फौजी ऑपरेशन से बियॉन्ड देखते हैं बिल्कुल चीज़। तो फॉरेन मिनिस्टर, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार, I never liked, to be honest, honestly, but I've started to like this guy. This guy, because of his financial background, I could now relate, is a great negotiator with in foreign office. And what he's doing, he's went to Iran and negotiated a very good deal with Iran, where Iran is now helping us on BLA front. He's negotiated a brilliant deal with the Afghan government, with the special envoy Mohammad Sadiq. And the Afghan government is now helping Pakistan in 2 cases. उन्होंने एक फतवा निकाला है मुल्ला हैबतुल्लाह ने और उनके भी, कि कोई भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कोई भी अफगानिस्तान की ज़मीन से किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ एक्टिविटी नहीं कर सकता। और दूसरा, टीटीपी को अनऑफिशियली कहा है कि आप डिसाम हो अगर आपको हमारे मुल्क में रहना है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, और हमें ये भी समझना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। लास्ट टाइम आई चेक 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी थी पाकिस्तान। और उसके अलावा जो है उनकी कुछ अपनी कंपल्शंस भी हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि जो है हमें उन्हें टाइम देना चाहिए और उनके साथ ही मिलके एक जॉइंट फोर्स बना के
इनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। अब हम लोग बास लोग कहते हैं कि जी बफर बना लें, एक जोन बना लें, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? और दूसरी बात, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अभी हमारे मई में एक बहुत बड़ी जंग हुई और हम एक और फ्रंट खोल दें और अफगान्स को गवर्नमेंट, जिससे हम बातचीत के करीब हैं, और ज़ाहिर बात है इट टेक्स टाइम फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड एवरीथिंग। शिकायतें उनकी तरफ से भी हैं, शिकायतें हमारी भी हैं, मैं कहूँगा। बट आई पर्सनली बिलीव इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान स्टेट शुड रिकग्नाइज इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। रशिया ने पहले हमसे कर लिया, हम रिएक्टिव क्यों हैं, राइट? और उनके साथ, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल वी कुड वर्क एंड रिलाई ऑन टू गेट रिड ऑफ menace of TTP or any other menace, BLA or narco trade or anything which we perceive as national security threat to state of Pakistan, to work with them as partners. And they need to understand. I was in Kabul and I spoke to a leadership of thing, उनकी भी resentments हैं। तो मसला ये कि अब हम लोग काम करना शुरू किए, बट देयर आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। गुड पार्ट इज वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ द सैंक्शंस कमेटी ऑन अफगानिस्तान इन UN, where we control money coming into Afghanistan. We've been more than helpful, right? हमारे यहाँ से अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा आप अभी जो ईरान की भी जो जंग हुई दूसरे मुल्क के साथ, जो है वो मुझे शान ने कहा है माई ऑडियंस टू नॉट टू नेम सर्टेन कंट्रीज बिकॉज ऑफ यूट्यूब एल्गोरिथम। तो मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, बट आई बिलीव कि वो भी बायस हो गया है शान, राइट, इन लॉट ऑफ थिंग्स। अगर तो वो बट उनके साथ जो नेबर कंट्री थे उसमें आपने देखा कि ईरान इज every day sending out 15 to 20,000, deporting Afghan citizens, because there's a huge campaigns against Afghans in Pakistan. Now that sentiment is high in Pakistan because वो ईरान के बारे में इतना नहीं बोलते। पाकिस्तान हैज़ एक तो आपको देखें अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन जो हमारे मेहमान थे और हमारे भाई थे जिन्हें हमने ज़मीनें दी, आप 20 लाख कहते हैं, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो अफगान नेशनल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी ले ली, कोई 1 करोड़ लोग हैं, राइट? एक सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसमें सिंपथाइजर्स हैं TTP के और फॉरेन एजेंडा पे काम करने वाले लोग हैं। जैसे कि हमने ईरान की जंग में देखा कि 1500 रुपये दे के भी तस्वीर खींच के भेज रहे थे दुश्मन को। तो हमें एक सिक्योरिटी रिव्यू करने की ज़रूरत है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की वेरी रिसेंटली। वैसे वो बात जो है वो कुछ आजकल ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन एक उन्होंने ये अच्छी बात की कि वो तीसरी जनरेशन का जो तंदूर वाला भी है, उसके भी सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में पैदा होने के बाद भी हमारे खिलाफ हैं, तो दैट सेंटिमेंट कुड बी यूज्ड बाय फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। बिल्कुल। तो ये लोग ग्रे एरिया के लोग हैं, ये सिक्योरिटी रिव्यू करें जो कि पेनिट्रेट कर चुके हैं, बिकॉज वी टेररिज्म इज नॉट अबाउट fighting physically, kinetically, it's about financial backing too, because they own most of the heavy machinery in Pakistan. From Karachi में अल आसिफ से लेके आपके स्वात तक, राइट, दे आर द ओनर्स ऑफ इट। तो वो भी हमें देखने की ज़रूरत है, बट बहुत ही वी नीड अ स्टेट्समैन इन पाकिस्तान टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। स्टेटमेंट जो होता है वो अनपॉपुलर डिसीजंस लेता है, नॉट पॉपुलिस्ट डिसीजंस। टू कि ये कह देना कि मैं अफगानों को एक साथ निकाल दूंगा, तो पॉपुलिस्ट डिसीजन ऐसा हो नहीं सकता यार, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। दे आर ब्रदर्स। और आप रोज़ा जो है वो 5 बजे तोड़ने वाली बात है। आपने इतना अच्छा किया और आप आखिर में एक पूरी आबादी जो पाकिस्तान में आपके एम्बेसडर्स हो सकते थे, बिल्कुल, राइट, आप उन्हें खिलाफ करके उस तरह से हैपहैज़र्ड तौर पे भेजेंगे, आप इज्जत से भेजें। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अफगान गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से आप नहीं चल सकते। द ईरान इज़ अगेंस्ट देम। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स हैं। ऑल देयर नेबर्स आर कंसर्न अबाउट द वे the governance is done in Kabul. It's not a stable society. They're living on handouts. Pakistan has given them access, but the sentiments and the statements coming out by some of the अफगान लीडर्स जो अफगान तालिबान के एंटी पाकिस्तान, तो उन्हें भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमने तो बहुत आई थिंक वी बिन मोर देन थिंग्स, बट मैं तो कहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं एज अपोज टू वो क्या कर रहे हैं। बट अगर ये TTP का मैनेज नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ टू टेक काइनेटिक एक्शंस इनसाइड अफगानिस्तान।
विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि उनकी कैपेसिटी प्रॉब्लम्स है। मैं इसी पे आने वाला था कि दिस इज आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू कि सो वीव सीन ज़रब अज़ब, so we kinetic approach. We've seen Bajwa, Imran Khan साहब का tenure of relaxed conversational approach. I know वो स्लोगन उस ज़माने में निकला था never again का, लेकिन if we go back to kinetic or if we stay as the same, both cases में वो should we be scared of another APS attack? Is that a very real possibility in today's day and age, or are we doing enough on the foreign policy front, on the policing front, on all fronts to be able to ensure कि यार चलो प्रॉब्लम तो सालों में जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम इतना बड़ा प्रॉब्लम इतना जल्दी सॉल्व कर लें, लेकिन एटलीस्ट APS अटैक जैसी चीज़ कभी नहीं होगी वापस। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं ख्याल रहा हूँ APS से बड़ा अटैक हो सकता है पाकिस्तान पे, एंड वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एवरी डे, एंड वी शुड बी विजिलेंट एवरी डे फॉर दिस। देयर आर टू एलिमेंट्स टू इट, एंड आई विल टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट। वन इज ऑफ कोर्स द सिविलियन पार्ट, एब्सोल्यूट कोलैप्स ऑफ पुलिसिंग इन KPK एंड बलूचिस्तान, जहाँ पे हमारे आपने माजरत के साथ जो है वो टाउट्स बिठाए हुए, आपने कॉम्पिटेंस, जो कॉम्पिटेंट आदमी है वो कहीं और जॉब कर रहा है। इफ़ यू लुक एट आपका फाटा मर्जर हो गया, राइट, स्टेट बहुत कोशिश कर रहा है वहाँ पे आने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द KPK गवर्नमेंट इज कोलैप्स्ड इन माय अंडरस्टैंडिंग इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। आप बन्नू अटैक देखें, वहाँ पे पुलिस ने एहतजाज करना किया था और चेक पोस्टें छोड़ दी थी, और वो फिर टेररिस्ट आ गए। And we need to understand, it's a very technical point I'm talking about, हमारा security failure अब नहीं है after APS, right? The terrorist is coming, is not penetrating जैसे GHQ के अंदर घुस गए थे वो, right? तो they are exploding outside the gates in terms of suicide bombing और फिदाई अटैक हम रोक लेते हैं, right? So we have to look at the intelligence part in that, और उसमें नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर जो आपके पास बन रहे हैं, इट्स एन एक्सेलेंट आइडिया, एंड आई नो दिस वुड वर्क, राइट, एंड आई हैव लॉबीड फॉर इट फॉर 10-15 ईयर्स। खुदा का स्टेट को अकल आई कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है। बट बॉस आपका वही बात कहेंगे कि आप फौज कितना काम कर सकती है, इट्स ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट, राइट। इट इज़ द KPK गवर्नमेंट, वी हैव अ ग्रेट IG। आई वो जस्ट आज ही उन्होंने, जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस की तनख्वाहें एट पार विद पंजाब पुलिस ले आए, राइट। CTD KPK नाकाम हो चुका है, इट शुड बी लाइक CTD पंजाब, वो रिपल्स कर रहे हैं जी, एट टाइम्स दे आर डूइंग बेटर वर्क देन एंड मोस्ट इन एलिमिनेटिंग टेररिज्म। मियांवाली में DG खान में उन्होंने TTP के अटैक रिपल्स किए, उन्हें अंदर नहीं घुसने दे रहे पंजाब में। KPK हैज़ टू, गवर्नमेंट ने बड़ा हैंड आउट किए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे ही लोगों ने करनी पड़ेगी पुलिस की। प्लस आपका जो फाटा में, गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ फाटा यूनिवर्सिटी, द गवर्नमेंट इज़ गिविंग आउट फ्री सोलर्स in that area, literally we are bribing that area, right? जो फाटा में एक आई थिंक 4.5 लाख रुपए का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था, जो पुराने IDPs थे वो नहीं दिया, वो दे देना चाहिए। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए वहाँ के लोगों को कि अब ये फाटा नहीं है, स्टेट अपनी रेट, यू आर पाकिस्तानीज, यू आर नॉट वजीरीज और सारी चीज़ें। पाकिस्तान वुड हैव इट्स रेट इन योर एरिया, यहाँ पे थाना बनेगा और ये वो लेवीज़ नहीं काम करेंगे आपके यहाँ पे। अब FIR कटेंगी, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज बैठेगा, यहाँ पे जो है आपका DC बैठेगा, राइट, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, यू आर नॉट अ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस रीजन। तो वहाँ के लोगों की जो रोज़ियाँ हैं जो कि उस पर थी, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि उस पर तो यू नीड अ गुड 25-30 years transition program for that area. The government is doing it. Now, there are two elements against it. One is the PTM, जिसे मैं वो पश्तून तबाही movement कहता हूँ, right? And they I have a flank on that for saying it, because yes, your grievances was right. It was actually formed when Nakibullah was killed in Karachi. यार मतलब
I belong to Mahajir community. 20,000 of us were killed in fighting. उसमें से 10-12 हज़ार लोग एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल हुए हैं कराची में महाजिर कम्युनिटी से. मतलब मैंने देखी हैं तस्वीरें, पुलिस वाले ऐसे जानवरों के साथ जैसे तस्वीरें खिंचवाते हैं वो करें. क्या मैं एंटी स्टेट हुआ? नहीं हुआ. There has to be an अंडरस्टैंडिंग के, और ये बड़ा एक हम इस पे बात करेंगे कि आप जो है ना, आप रिफॉर्मिस्ट बने. वी आर रिफॉर्मिस्ट. मतलब माई कम्युनिटी, आई एम सो प्राउड बीइंग महाजिर. जितना इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म कराची के साथ आपने देखा तबाह हो गया. हमने तो महाजिर मतलब मिलिटेंट आर्मी कोई नहीं खोली. MQM को आप कह दें वो भी हट गई. वी स्टॉप गिविंग वोट टू MQM बिकॉज वी आर रिफॉर्मिस्ट, वी आर नॉट रिबेलियस. एंड जो आपकी यूनिवर्सिटी में अब रेबल्स बन रहे हैं बाय लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स, वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी फॉर दैट एज वेल. PTM पे बात करते हैं. PTM कहती है जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है. यू नो दैट इज़ अ नैरेटिव ऑफ लेफ्ट फॉर लास्ट 60-70 ईयर्स. फैज से लेके अब तक यू नो द पॉलिसीज हैव चेंज. अब जाके जो ऑपरेशन हो रहा है वो आपके एरिया को सेटल करने का हो रहा है. यू आर अगेंस्ट डेवलपमेंट. यू डोंट. अब वहाँ पे आप पुलिस नहीं आने दे रहे. अब यूनिवर्सिटी बन रही है ना, आपके अंदर फैक्ट्री भी खुलेगी, आपके लोगों को नॉर्मल रोजगार मिलेगा. देन 2 elements आर अगेंस्ट इट. इट्स द PTM एंड द TTP. वन इज पॉलिटिकल साइड एंड. और मैं क्यों कहता हूँ PTM ऑलवेज से कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है. दे इग्नोर द फैक्ट that it is they ignore TTP at all in their narratives. It is the TTP which is killing other way. कितना अच्छा फौज ने बड़ी कोशिश की कि इन लोगों को स्टेट ने रिहेबिलिटेट करे. इवेंचुअली अली वजीर और मोहसिन दावर पार्लियामेंट में आए. इवेंचुअली यही हल है. मतलब मैं तो कहता हूँ महारंग बलोच को भी आप लाओ पार्लियामेंट में, राइट. इवेंचुअली हल यही है कि आप पार्लियामेंट में आके रिफॉर्मिस्ट बने. 100%. If you be a rebel, take out a gun, state doesn't want to kill its own people. But if you do that, state has a right to impose its writ. और ये आप तो बड़ा सॉफ्ट हैं. आप शुक्र करें पैदा अफगानिस्तान में नहीं हुए, या चाइना में नहीं हुए, या इजिप्ट में नहीं हुए. नहीं, यही लोग जो हैं जिनकी जो है यही लोग दुबई में जाके टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं. आप लाइन पे भी लगते हो. अपने एरिया में करने में क्या हर्ज है, राइट. अब PTM goes to they conveniently ignore अफगानिस्तान. अच्छा, इनका कहना ही है टू बी अ डेविल एडवोकेट के जी TTP आप ही की ऑफशूट्स हैं. वही बात जो हमने पहले की थी, और APS वाली बात जो हमने नैरेटिव की थी. तो भाई ऑफशूट अगर हैं तो अब नहीं हैं. अब वो तो हमें मार रहे हैं और हम उन्हें मार रहे हैं, राइट. आप कहते हो हम बीच में हैं, तो उसका कोई वाइबल हल है ही नहीं. तो स्टेट को फैसला करना पड़ेगा, जो कि अब फैसला कर चुकी है स्टेट के. आज बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है. इट्स इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन. अपनी मेंटेन करे प्रेजेंस विद थाना, इग्नोर दीज फैक्ट्स. अब वो क्या हो रहा है कि जब मसला हो रहा है, अभी भी आपने देखा कि तीरा में PTM ने एहतजाज किया एंड दे वांटेड टू बर्न अ हॉस्पिटल. अब आप देखिए हॉस्पिटल को बर्न करने पे वहाँ से अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो यार कोर्ट में पिटिशन करें. अगर किसी फौजी ने आपको गलत करा है तो वो कोर्ट मार्शल होगा उस फौजी को. कौन मारेगा? कोई पागल है पाकिस्तानी को कोई करेगा? मेंटली कोई अपसेट आदमी हो सकता है कि वो अपने ही लोगों पे करे. नहीं करना. बट समटाइम्स यू वांट मार्टर्स, फॉल्स मार्टर्स फॉर दैट आपका मंजन बिके चीज़ों पे. तो स्टेट का तो मैं आपको बता दूं शान, दे आर मेकिंग. अब वहाँ पे सिविल जजेस बैठेंगे because the state has decided no more tribal societies in Pakistan. We have seen it in Balochistan. खातून के साथ क्या हुआ, फिर उन्हें उठाया. ये जो ट्राइबलिज्म है that has destroyed Pakistan and that has destroyed Islam as well, by the way, right. Islam is a very liberal religion with regards to women. हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक वाइफ थी वो बिजनेस करती थी. आपके नूरिस्तान में वो ख़वातीन को वोट नहीं देने देते. आपके एरिया में आप नहीं करने. एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग शान, एंड एनीवेयर
यस जातियाँ हुई यार, मगर वो हो गई। अब उसी को लेके आप बैठे रहोगे और नैरेटिव बिल्ड करते रहोगे, तो बड़ा मसला होगा चीज़ों पे। इसे पीटीआई भी एक्सप्लॉइट कर रही है अनफॉर्चुनेटली, और पीटीआई शुड रेज अबव दिस, एंड द स्टेट शुड रेज अबव एंड अंडरस्टैंड खुदारा। मैं मतलब 1000 बार कहता हूँ, यू कैन नॉट इग्नोर पाकिस्तान। आई एब्सोल्युटली एट टाइम्स डिटेस्ट देम, राइट, जो उन्होंने अभी भी किया। हमारी जंग लगी नेबर के साथ, जो स्टेटमेंट्स आई, जो हमारे फौजी शहीद पे उनके कमेंट्स आते हैं, उससे गुस्सा आता है। लेकिन एट द सेम टाइम पीटीआई इज़ आवर पीपल। तो हमें स्टेट को, केपीके की टीटीपी की बात हो रही है, हम बलूचिस्तान पे कभी किसी और दिन, स्टेट को चाहिए टू रेज अबव, एंड द पीटीआई शुड रेज अबव एज वेल एंड समहाउ फाइंड अ सोल्यूशन, राइट। एंड माई इंफॉर्मेशन इज के कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग इस मामले में पहुंच जाएगी। आप भी क्लियर स्टेटमेंट दें कि जी टीटीपी इज़ अ थ्रेट, राइट, और आप पीटीएम जैसे लोगों को वैक्यूम देंगे तो ये खा जाएंगे। इनके जो बच्चों की, मैं टिकटॉक वगैरह पे जो वीडियो देखता हूँ, वो भी ख़तरनाक होती है। बट पीटीएम को भी आप स्पेस दो, क्यों नहीं दें? उनसे कहें पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और आप इलेक्शन लड़ें। आप आते नहीं हो वहाँ पे, तो पीटीआई शुड थिंक PTM is a threat to them as well in certain towns, in certain areas, but I think ये जो madness है somehow, इसकी वजह से आम पाकिस्तान, and Pakistan is suffering because of egos. ये हमें we should raise above and recalibrate to make KPK and Pakistan safe again. और ये बड़ा एक important aspect है इसमें तो policing needs to be absolutely spot on. It's a first line of defense. बिल्कुल राइट। इंटेलिजेंस एजेंसीज आप काम कर रहे हैं, सीटीडी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अपना नैरेटिव, मतलब उन एरियाज़ में पोलियो, देखें पाकिस्तान में पोलियो कुछ ही एरियाज़ में लगे, एंड लुक एट दोज एरियाज़, दे आर पश्तून डोमिनेटेड एरियाज़। अगर आप उसके डेमोग्राफिक्स में जाएं तो आपको अपने उसमें आपको क्या करने पड़ेगा, क्योंकि दीज आर हाईली रिलीजियस सोसाइटीज़, आपको उनके मौलानास को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। आप कर भी रहे हैं। स्टेट यार, अभी मैं बताऊं, बहुत चीज़ें कोशिश कर रहा है। स्टेट वांट्स डेवलपमेंट, एंड देयर आर पीपल इन ट्राइबल एरियाज हु डजंट वांट डेवलपमेंट। बाजोड़ में 1960s से प्रॉब्लम चल रहा है यार, राइट। इट्स नॉट अभी शुरू हुआ। अब उसे आप टीटीपी कह दें या पीटीएम, एक पॉलिटिकल फेस आ जाए, बिकॉज इट्स ए मिक्सचर ऑफ बाचा खान्स थिंकिंग टू, आपने उसे वेपनाइज कर दिया एथनो नेशनलिज्म को। बट द स्टेट विल डू इट्स रिट। आप चाहे ना करें, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो आप नहीं चाहते, राइट। और फिर आपका जो मंजन है वो बिकना शुरू होगा। उसमें स्टेट को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं। हाँ, आई थिंक वही बात है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिक्स, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज़, आपने ईगोज़ की बात की, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आई थिंक पाकिस्तान ईगोज़ का है, यूनिटी का है। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली 70 साल में बेहतर तो नहीं हुई, लेकिन बंदा आई गेस उम्मीद ही कर सकता है। चलें सर, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ हमें समझाया। Thank you guys for watching. If you enjoyed the content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.